गुमान साहब में विट्ठल जी गए थे। आप जाके देखो गुमान साहब में गुरुद्वारा हमारी समाज का, जो सिख समुदाय, जो हमारी समाज के लोग, जो वहां पे जितना विशाल गुरुद्वारा बना हुआ है, 400 कमरों का गुरुद्वारा बना हुआ है, वो पूरे देश के अंदर कहीं नहीं होगा। तो हमें ऐसे अपने धार्मिक स्थलों से भी जुड़ना होगा। जैसे ये हमारा धार्मिक स्थल मथुरा है, ये धार्मिक स्थल हमारा मथुरा है, ये भी हमारे जो विट्ठल भगवान जी हैं वही कृष्ण भगवान है, कृष्ण ही विट्ठल है। जहां इनने जन्म लिया और जहां इनने समाधि दी, हमें वहां भी जुड़ना होगा। हमें अपने लोगों को जोड़ना होगा कि हमारा कहां हमारी शुरुआत हुई है और कहां हमारा एंड है। ये हमें एहसास होना चाहिए। एक एक हर युवा को हमारे परिवार से जुड़ना होगा। उन्हें समझ होनी चाहिए कि नामदेव जी महाराज क्या थे, इनके विषय में पढ़ें। जैसे अभी वो धर्मेंद्र आए मथुरा से, यहाँ से आगरा से, उन्होंने कहा, हमने कहा कि नामदेव जी की फोटो आपको भैया वहां रखनी है स्टेज पे। नामदेव जी तो पूरे भाई विश्व के गुरु थे, पूरे विश्व के संत थे नामदेव जी महाराज। वो केवल नामदेव जी महाराज हमारे दर्जी नामदेव समाज के संत नहीं थे, नामदेव जी महाराज पूरे विश्व के संत थे, जिसमें गुरु गोविंद सिंह जैसे महापुरुष ने उन्हें चरण वंदन किया है। वो नामदेव जी महाराज थे। पर हमारे यहाँ पे चाहे सौभाग्य समझो या दुर्भाग्य, तो जब धर्मेंद्र ने कहा कि यहाँ तो नामदेव जी की फोटो भी नहीं है, तो हम कहाँ हैं भाई? सोचो आप, अगर हम जिस नगरी में मथुरा में बैठे हैं या दिल्ली में हम अगर बैठे हैं और वहां अगर हमारे नामदेव जी महाराज की फोटो ही नहीं है, तो वो कैसे परिवार नामदेव जी से जुड़ेगा? वो नहीं जुड़ता, जुड़ ही नहीं सकता। उसको खुद नहीं पता कि नामदेव जी क्या है। सही बात। तो नामदेव जी का जीवन परिचय परिवार को पढ़ाना अनिवार्य है। उन्हें पढ़ाना कि 3 वर्गों में समाज बटा हुआ है। पहला अमीर, दूसरा मध्यम और तीसरा गरीब। अमीर को फुर्सत ही नहीं है समाज से, और ना उसको मतलब है। काय की समाज, काय की आप। और जो मध्यम वर्ग का हमारा समाज है, तो काम करने का जज्बा है, उसको समाज को जोड़ने का जज्बा है, लेकिन उसके पास धन नहीं है, धन का अभाव है। और बिना धन के ना कोई संगठन चलता है, ना परिवार चलता है। तो हमें पहले आर्थिक रूप से मजबूत करना होगा। और तीसरा गरीब, जो डेली कमाएगा वो क्या समाज सेवा करेगा? सोचो, अगर वो 300 रुपए दिन की मजदूरी कर रहा है, तो उससे आप कहो कि आप 200 किलोमीटर की रनिंग करके आप हमारे संगठन का हिस्सा बनो या सहयोग करो, वो क्या सहयोग करेगा भाई? तो हमारे संगठन समाज में 3 प्रकार के, जिसको हमें एक ऊंचाई पे ले जाने के लिए तीनों को हमें जोड़ना होगा। सरकार, प्रशासन तभी आपसे झुकेगा जब आप में शक्ति और प्रदर्शन दिखाने की क्षमता होगी। आपको अपनी शक्ति, आपको अपना जज्बा आपको दिखाना होगा। जैसे हमारे 8 बिंदु थे। पहला बिंदु हमारा था कि समाज की महिलाओं को सशक्त बनाना। हमारे आपने सभी ने देखा होगा कि हमारे बीच में 2 मात्र शक्तियां बैठी हैं, लेकिन पूरे देश के अंदर भी किसी भी संगठनों में आप देख लीजिएगा महिलाओं की कहीं हिस्सेदारी नहीं है। और हमारी समाज के ही लोग नहीं चाहते हैं कि महिलाएं आगे आए, ना राजनीति में ना समाज सेवा में। तो हमें भी अपनी इस सोच को खत्म करना होगा। महिलाओं का खुद का प्रतिनिधिमंडल है। अगर महिला आज सशक्त नहीं होगी तो वो महिला आयोग की सदस्य कब बनेगी? कुर्मी समाज की आप पार्टी को देख लो, वो महिला भी है, मंत्री भी है और महिला आयोग की सदस्य भी है। तो हमें भी इसी उद्देश्य पे, इसी मुद्दे पे काम करना होगा कि साथ साथ समाज सेवा के साथ साथ
हम मध्य प्रदेश की भी मुख्य धारा से जुड़े, देश की मुख्य धाराओं से जुड़े हैं और पूरे देश के अंदर सरायकेला बोर्ड की स्थापना अपन कराएंगे। ये हमारा पहला उद्देश्य रहेगा। अगर हमने सरायकेला बोर्ड की स्थापना कराई तो प्रत्येक राज्यों से 28 आप कम से कम कैबिनेट में मंत्री बनाने का काम करेंगे। आपको किसी के पास नहीं आना है, केवल सरायकेला बोर्ड की आपने स्थापना करा दी, आपको 28 राज्यों के आपको मंत्री अपने आप सरकार बना देगी। क्यों बनाना पड़ेगा भाई? पर हमारा अधिकार है, हम आपसे मांग नहीं रहे, हम आपसे अपना वोट का अधिकार ले रहे, हम आपको अपने वोट से विधायक सांसद दे रहे, आपको उसी अधिकार से हमें आपको मंत्री देना होगा।